हे गाइस, तो हम आ गए हैं दिवाली पे गांव में। उससे पहले जो मैंने दिखाया वो मेरे पापा का मंदिर था, तो हम सबसे पहले घर गए थे मम्मी के पास मंदिर में, पापा के मंदिर में होके, और फिर हम आ गए गांव में। तो ये है मेरी ससुराल, और आज मैं पहली बार आपको दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मतलब इतना गेहूँ चावल वगैरह जो निकल रहे हैं उनके यहाँ पे कट्टे भर के रखे हुए हैं, और ये सामान है कुछ जो मेरी नंदों के यहाँ जाएगा भैया दूज पे कल को। और ये है मेरा वो कमरा जहाँ पर मैं शादी होकर आई थी। तो अब मेरा नहीं है, मीन्स अब जब यहाँ रहते ही नहीं है तो फिर कोई किसी का कमरा नहीं होता है, लेकिन मुझे उस कमरे से काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर मेरी जो मदर इन लॉ है वो बनाती थी दूध को गर्म करने के लिए रखते थे आई होप इसमें, और फिर इससे दही बनती थी, मतलब घी वगैरह। और यहाँ पे जो है चूल्हा रखा हुआ है। तो गांव में आके ये सब चीज़ें देखना काफ़ी दुर्लभ चीज़ें भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो इधर से ये छत पे मतलब सीढ़ियाँ हैं, और इधर ही जो है मेरे हस्बैंड ने लगा रखा है अपने भाई को कार को धुलाई पर। तो वो दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे इस कार को धुलने में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आज पूरा जो है ससुराल दिखा देती हूँ। ये इनकी यहाँ पे मतलब गाय वगैरह है इनकी, और ये बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, और अमरूद का है, 2-3 तरह के पेड़ हैं। तो ये गाय जो है ये इन्होंने अभी ली है, वाइट वाली जो मैं अभी दिखाऊंगी। देसी गाय है, कहते हैं देसी गाय का दूध जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। कहते नहीं है, मैं जानती भी हूँ क्योंकि आयुर्वेद से मुझे बहुत प्यार है, तो मुझे मालूम है। तो ये इनका यहाँ पे जो है नींबू का पेड़ है जो मेरे देवर ने लगाया था, और इसमें इतने खूबसूरत, इतने प्यारे और इतने रस भरे नींबू लगे हुए हैं कि इनको देख के कोई भी नहीं कहता कि ये नींबू है। और ऑरेंज वाला लुक है, और इतना मतलब एक गिलास भर के इसमें से रस निकलता है, इतने मोटे और इतने खाली कहते हैं ना रस ही रस है। और ये यहाँ पे घास काटते हैं इससे, मतलब गाय भैंस के लिए जो गाय घास खाते हैं ना, वो वाली मशीन है। तो मैं पूरा जो है दिखाने आई हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत कम आना होता है। तो आज मैं बोल रही थी अपने देवर से कि मुझे भी गाय का दूध निकालना है। तो मैंने पहले भी ट्राई किया था, अपने देवर से ही सीखा था यहाँ पे दूध निकालने के लिए। तो ये गाय मुझे बहुत प्यारी लगी, पूरी की पूरी वाइट कलर की है, और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये मुझे मार ना दे, बट इन्होंने नहीं मारा। तो बस यहाँ पे मैं अपने देवर से बोल रही कि आज दूध मैं निकालती हूँ। वो बोल रहा है मार देगी आपको। मैंने कहा नहीं, मारती नहीं है, तो फिर इसे ट्राई करना है। तो ये जो है ये वाली काऊ को बेबी होने वाला है ना, तो ये दूध नहीं देती है, पर मुझे लगा ये दूध देती है, तो मैं निकालने लग गई ऐसे ही कि मैं देखती हूँ कि मैं निकाल सकती हूँ क्या। तो मेरा दीवर बोल रहा है उसका नहीं, इसका आप ट्राई करना, ये बिल्कुल भी नहीं मारती, मतलब हिलती भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। गांव में आती हूँ तो मैं इस तरह के काम करना मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छे से, मतलब कि ये मेरा काम नहीं है कि मुझे ही करना है जाके, मैं गई हूँ तो 1-2 साल में हम आते हैं, दिवाली की जो है पूजा के लिए आ जाते हैं। वैसे यहाँ पे कोई नहीं रहता, इसीलिए घर भी इस तरीके से है। मेरे देवर और इनके चाचा जी रहते हैं, और कोई नहीं रहता है यहाँ पे, कोई लेडीज़ नहीं है, इस वजह से जो है साफ़ सफाई भी नहीं रहती है, खुद से ये लोग करते हैं। और कभी कभी मेरी नंदे आ जाती हैं, तो मतलब उनकी भी फैमिली है, तो कोई नहीं आ पाता इतना ज़्यादा। और हम लोग जो है दीपावली या किसी होली की में ही आते हैं अपने देवताओं को पूजने के लिए यहाँ पे, तो हम लोग भी इतना नहीं रुकते हैं। तो इसीलिए सब ऐसे उल्टा पुल्टा सब पड़ा रहता है सब कुछ, पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना ना। तो यहाँ पे मैंने जो है उसको बोला मैं ही निकालूंगी, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई कर रही थी, पर मुझसे नहीं निकल रहा था। बट मेरे देवर ने बोला आप 1-2 बार करेंगी तो आप अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि मैं पहले ही जब यहाँ पे रहती थी कुछ दिन, जैसे 1 महीना 15-20 दिन ऐसे रहती थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती थी अपने देवर से बोल के कि मुझे जो है निकालना है, तो मैंने निकाला है। ऐसा नहीं है, मुझे शौक़ है, मतलब शौक़ से मतलब मुझे हर चीज़ सीखने का शौक़ है कि हर चीज़ करके देखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं पूरी देसी बनी हुई हूँ, देसी बहू
मतलब बाहर क्या कपड़े पहनते हैं क्या नहीं, लेकिन गांव में मैं जो है प्रॉपर गांव वाली ही फीलिंग मुझे अच्छी लगती है। तो मैं ये सर पे दुपट्टा, वैसे ये मुझे कोई मना नहीं है कि यहाँ पे कि सर पे रखो ये रखो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बोला नहीं गया, बट मैं खुद से रखती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि गाँव में आके मैं जो है शहर वाली बन के रहूँ, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पे गाँव की तरीके से रहती हूँ। तो यहाँ से जो है जितना हो सकता था उल्टा सीधा मैंने सफाई की, उसके बाद मैंने खाने वाने की तैयारी की है। तो गोवर्धन की पूजा है, दिवाली हो चुकी है और मुझे घर जाना है, इसलिए मैं फटाफट से जो है खाने की तैयारी कर दी। और इतनी सुंदर सुंदर पूरियाँ मैंने बनाई हैं, तो बनता है दिखाना ना। तो मैं ये देखिए बनते हैं, और गांव में थोड़ा नीचे ही बैठ के बनाते हैं, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है नीचे बैठ के, क्योंकि आदत मुझे खड़े होके ही बनाने की है। तो बट फिर भी मैंने 1 बजे से लगी थी और 4 बजे जाके मेरा खाना जो है बन के तैयार हो गया था। तो गाइस गांव में हो जाता है मेरा ऐसा हाल, ऐसे हाल मतलब अच्छा लगता है कभी कभी दुपट्टा ना ऐसे सर पे रखना। तो जब मैं गांव में आती हूँ तो मैं बिल्कुल गांव वाली फीलिंग महसूस करती हूँ। तो मैंने नहीं लगाया है सिंदूर, बिंदी कुछ नहीं लगाई है। तो मैं ढूंढ रही हूँ, एक्चुअली मैं अपना सिंदूर जो है लाना भूल गई हूँ। तो देवरानी जी का जो है तो उसको सोच रही हूँ मिल जाए तो फिर थोड़ा सा लगा लूँगी, क्योंकि बहुत ही अजीब लग रहा है। मतलब ससुराल में अगर हम इस तरह से रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो आज मैंने दूध निकाला गाय का, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कभी कभी ऐसे ऐसे काम करने, इनको सीखना मुझे तो बहुत ही रहता है। मुझे डर लगता है गाय से ना। और देखो मेरी वॉच अभी रह गई थी, अच्छा मैं इधर आ गई, मुझे याद आ गई, क्योंकि अभी हम निकलेंगे और पूजा करके, गोवर्धन की पूजा करके, और मेरे हस्बैंड जो हैं अपनी सिस्टर के घर चले गए, भैया दोस्त देख के वो आने वाले हैं, फिर हम पूजा करेंगे गोवर्धन और फिर हम चले जाएंगे घर। ठीक है, मम्मी के पास जाएंगे मतलब, और मम्मी के पास से फिर हम जाएंगे हरिद्वार। तो पता नहीं, देखते हैं क्या होगा, मतलब रुक भी सकते हैं रुड़की में, और मम्मी के पास रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते, देखना पड़ेगा। तो गाइस बस, तो कैसा लगा आपका वो मेरा ये ब्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो गाय है वहाँ पे एक देसी गाय है जो बहुत ही ज़्यादा, चलो वो तो मैं आपको मतलब थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन आप ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक मॉडल लड़की भी गांव के सारे काम कर सकती है, और पहले मैंने चूल्हा होता है ना उसमें भी मैंने काम किया है। और मतलब जब मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई थी तो मुझे उसमें भी मैंने काम किया चूल्हे में। कभी कभी सब चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। हालांकि मैं जहाँ से अपने मतलब मम्मी और से जब आई थी तो मैंने कभी काम नहीं किया, और ऐसे काम तो मैंने कभी देखे नहीं थे। चूल्हा वूल्हा नानी वगैरह के यहाँ देखे थे, पर कभी उनको ट्राई नहीं किया कि करना चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कुछ नहीं आ रहा लेकिन ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या इसमें हार्ड होता है, क्या इजी होता है। तो बस मेरा वही होता है कि मैं किसी काम के लिए ये नहीं सोचती कि नहीं नहीं होगा। मैं सोचती हूँ होगा नहीं, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है कि कैसा है, होगा कि नहीं होगा। तो बस मेरी यही आदत है। तो मैंने गांव में रह के सारे काम किए, नल खींचा है मैंने, अभी तक अब भी मैं नल खींचती हूँ, ऐसा नहीं है। पानी की टंकी भी लगी है अब तो, बट सब काम किया है, करना पड़ता है, मतलब देखना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, और अच्छा भी लगता है कभी कभी। डेली मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यू होते हैं, तो मैं डेली बिल्कुल नहीं कर सकती। बट हाँ जैसे 1-2 दिन के लिए आती हूँ तो मैं ऐसे नहीं करती कि भाई मैं आई हूँ तुम लोग करो, नहीं, मैं करती हूँ, प्रॉपर काम करती हूँ जो मुझसे बन पड़ता है। वैसे बन ही पड़ जाता है, उस टाइम पे मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी या हो रही है काम के समय। तो गाइस ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो मैं धीरे ही बोलती हूँ, बट फिर भी थोड़ा सही नहीं लगता है ना ससुराल में बोलना तेज। और वैसे तो तेज मेरी जो है ही नहीं बोलने का, ऐसे ही मतलब थोड़ा डरा डरा सा
रहता है। वैसे मैं बहुत दबंग हूँ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आज यहाँ पे देखिए आपने कितने बड़े बड़े नींबू हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने वो नींबू पानी जो है बना के पी लिया। उसमें चीनी नहीं डाली, लेकिन नींबू पानी और नमक डाल के मैंने पिया, क्योंकि बीपी मेरा डाउन रहता है, तो मुझे थोड़ा लग रहा था, मैंने पी लिया। उसकी वजह से जो है मेरा गला बैठ गया है। अब देखते हैं कि नॉर्मली ऐसे ही बैठा है आज के लिए, कि पता नहीं कितने दिन के लिए बैठा है, फिर उसको उठाएंगे। ऐसे बैठने तो नहीं देंगे, काम तो नहीं चलेगा ना बैठने से। तो गाइस चलते हैं, अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, थोड़ा सा बिंदी सिंदूर लगा के, और फिर मैं चलती हूँ मम्मी के पास। नहीं, अभी मुझे पूजा करनी है और मेरा प्रॉपर काम हो गया। मैंने दिखाया आपको कितनी प्यारी प्यारी सी मैंने पूरियाँ बनाई हैं, तो सब्जी बन गई, हलवा बन गया, सब कुछ बन गया। अब बस मुझे रेडी होना है, और क्या। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइज़ मुझे मिली है बिंदी, जो ये बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 5 रुपये में, 4 रुपये में इतनी सारी आ जाती हैं। तो और एक बार लगाने पे बहुत दिन तक चिपकी रहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरीके से आती है, गांव में ही मिलती है स्पेशली ये बिंदी। तो मैं अब इसको लगाने जा रही हूँ। तो गाइज़ मुझे मिल गई है बिंदी और मैंने लगा ली है। और ये बिंदी पता गांव में ही मिलती है। अगर कभी आप गांव में आओ, सॉरी मैं बंद करना भूल गया, इसको बंद कर देती हूँ। अगर कभी आप गांव में आओ तो इस बिंदी को ज़रूर ट्राई करें, ले। इसको कुछ बोलते हैं, एक अंकल टाइप आते हैं, वो पूरा बक्सा लेके बक्सा लेके आते हैं, और उनके पास इस तरह की बिंदियाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लिप वगैरह होते हैं। तो वो चीज़ जो है आप कभी लेना, कभी गांव में जाओ तो गांव की अड़ोस पड़ोस से पूछ लें कि ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आता है। पता नहीं आपके गांव में आता होगा या नहीं आता होगा। तो बस चावल का काम चल रहा है गांव में। ऊपर पापा जी जो हैं चावल को सुखाते हैं, फिर भरते हैं, कुछ करते हैं, मतलब सुखाते से मतलब जब उनको निकालते हैं, फिर वो सुबह सुबह लेके गए, और फिर वो चावल जो होते हैं उनको कूटते पीसते कुछ बोलते हैं ऐसा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो ये है गांव में रखी हुई बहुत पुरानी, और अब तो इसको रद्द कर दिया है। ये है चाकी, पता नहीं इसमें आटा वगैरह पीसते हैं। मैंने भी इसमें कुछ सामान पीसा है गाय के लिए।